रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को मान्यता देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेचको की महिला इकाई नरेचको माही ने आज राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया संवाद का आयोजन किया। यह संवाद 27 जून को होने वाले चौथे नरेचको माही कन्वेंशन की प्रस्तावना के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व हो रहे विकास और भारत के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप शहरी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने बताया कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी वर्तमान में अनुमानित कीमत $265 बिलियन से अधिक है, जो इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और यही राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगा। इसके बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी केवल 11-12% के आसपास है। हालांकि इसमें बदलाव आ रहा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिसीजन, अनुपालन, निर्माण, पर्यवेक्षण और निवेश प्रबंधन जैसे हर स्तर पर अब महिलाएं अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। श्री हरिबाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेटको, ने कहा कि भारत के विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की यात्रा में आधी आबादी की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। देखिए, माही की मैं फाउंडर मेंबर हूँ, तो नाम से लेके और लोगों से लेके तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। पूरा जो हमारा आइडिया था, वैल्यू, ब्रोशर। जी, मैं डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी हूँ। मैं फाउंडर और चेयरपर्सन हूँ नरेटको माही की। नरेटको माही इज अ विंग ऑफ नरेटको। नरेटको 15,000 डेवलपर्स ऑल ओवर इंडिया का एक एसोसिएशन है, विच वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मेरा ये 34th ईयर है रियल एस्टेट में। प्रीवियसली मैं DLF, डमैक, EMAR-MGF और एक्सपीरियन डेवलपर्स में रह चुकी हूँ CXO पोजीशंस पे। और नरेटको माही का, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैं इसकी फाउंडर हूँ और चेयरपर्सन हूँ। और फिलहाल हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं जेंडर इंटीग्रेशन पे, वाटर सेविंग पे और स्किलिंग इन द सेक्टर। और हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी है। इन सब प्रोजेक्ट्स के नाम है निर्मल जल प्रयास, निरेड, निपुण और हमारा डॉल्फिन टैंक। इन सब के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स इम्प्रूव द inclusivity of women in the sector. मैम, कुछ संदेश, कुछ खास जो आप महिलाओं को देना चाहते हैं कि खुद आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ के अपना खुद स्किल्स बनाए, एजुकेट करें और अपनी जो भागीदारी है वो दर्शाए रियल एस्टेट में? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि विमेन को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, विमेन को क्वालिफिकेशन की जरूरत है। और आपको जिस टाइप की भी मदद चाहिए, नरेटको माही में हमारे पास ऑलमोस्ट 150-200 लीडर्स हैं जो आपको फ्री में पूरी हेल्प, गाइडेंस, असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं आपकी जर्नी में। आप सिर्फ पहला कदम उठाइए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए, बस। बहुत सारे महिलाओं को लगता है कि ये जो पुरुष प्रधान है रियल एस्टेट इंडस्ट्री और आप ऐसे में है, तो क्या बहुत ज्यादा जटिल चीजें होंगी महिलाओं को उसमें? कहीं कहीं ये भी लगता है क्या एक हाउस वाइफ जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो भी इसमें आ सकती है? बिल्कुल। आप में कोई भी टैलेंट हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं इसमें। बहुत सारी चीजें हैं। आप ब्रोकिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने। मेरा नाम चित्रा सुंदरराजन जैन है। एक्चुअली आई एम साउथ इंडियन, सो फॉरगिव माय हिंदी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आप संभाल लीजिए। बट एनीवे, तो मैं माही के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ। तो जब वो पता चला कि हाँ जी नरेटको माही शुरू किया है उन्होंने, सो आई ऑल्सो जॉइंड एज अ लाइफ मेंबर। सो एज आई सेड, मैं आर्किटेक्ट प्लानर हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैं टीच भी करती हूँ, थोड़ा लैंड डेवलपमेंट भी करते हैं हमारे कंपनी में। एंड सो आई एम ऑल्सो विद नरेटको माही, आई एम द प्रेसिडेंट एलेक्ट। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एसोसिएटेड विद माही? विद माही अभी ये 34 साल। एज आई सेड, जस्ट व्हेन दे स्टार्टेड, मैं उनके साथ अगले महीने से जुड़ी हुई थी, तो सेम टाइम या 4 साल से। हाँ, ओके। एंड मैम, इज देयर एनी चैलेंज दैट यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब, लाइक कुछ ऐसा बहुत जो चैलेंज आपको लगा कि हाँ इसे ओवरकम करने का बहुत जरूरत है? कि देखिए, एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर जो सबको लगता है कि हाँ ये तो मेल डोमिनेटेड है, कहते हैं कि हाँ मेल डोमिनेटेड है। बट अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में थी, हमारे क्लास में 14 लड़कियां और 2 लड़के थे। ठीक है, जब यहाँ स्कूल ऑफ प्लानिंग में आई तो फिर वो
पलट गया फिगर। दोबारा हम 11 लड़कियां थी और लगभग 6 लड़के थे पूरे मतलब उस वाले बैच में। फिर जब मैं डीएलएफ ज्वाइन किया था तो एक्चुअली इफ यू आस्क मी रियल एस्टेट सेक्टर में जो अगर कोई सोचता है कि अरे मैं महिला हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती, वो एक्चुअली महिला सोचती है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो कि जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ऑफिस में, कि वो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है कि अगर आप ऐसे जगह आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है तो वहाँ पे विमेन फ्लरिश, तो उनको वो अपने स्केल अप कर सकते हैं, अपने जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। बट मेरा यही एक ही रिक्वेस्ट था कि अपने नॉलेज बेस को हमेशा स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ नॉलेज बेस स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे फिर वो थोड़ी सी अपना पोजीशन थोड़ा सा वीक हो जाता है विमेन का। तो मेरा यही एडवाइस है टू विमेन इज दैट देखिए चैलेंजेस हर जगह आते हैं, चैलेंजेस मेल को नहीं आते हैं क्या, फीमेल को ही आते हैं, सबको आता है, विमेन मैन ऑल ऑफ अस फेस challenges, whether you are as a worker, whether you are as a developer, whether you are as a owner of an organization, there are challenges everywhere. So challenges are meant to be overcome. अब हमें इसमें कि यही है कि as long as your knowledge base, मुझे यही है कि knowledge base आप strong रखते हैं तो आपको मतलब आप अपने एक position of strength से आप बात कर सकते हो। तो यही है कि चैलेंजेस किसी तरीके से भी आ सकते हैं, कोई उसको कोई चैलेंज समझ सकता है, कोई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है आज के तारीख में, मैं ये नहीं मानूंगी कि भाई कोई चैलेंजेस हैं। चैलेंज हमारे को टाइम के हिसाब से होता है, हमें मल्टीटास्क करना होता है, वी आर ऑल्सो नर्चरर्स, बच्चे पालने हैं, स्कूल भी भेजना है, काम भी करना है, नौकरी करनी है, अपने वर्कर्स जो हैं को वर्कर्स हैं उनको भी मतलब उनसे भी हमने ध्यान देना है, हमारे साइट पे जो काम करते हैं उनके भी हमें ध्यान में रखना होता है। सब कर सकते हैं, आप जितना करना चाहते हो आप कर सकते हो, तो इट इज़ अप टू यू आई थिंक। जी, नरेडको माही से मैं पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, जब से माही बना है। तो आई एम द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हु जॉइंड माही एज अ लाइफ मेंबर। और अभी जो देखा जाए महिलाओं का रियल इस्टेट में, हम देख रहे कि 10% महिलाएं इसमें हैं। तो आउट ऑफ 71 मिलियन पीपल वर्किंग इन रियल इस्टेट 10% महिलाएं इसमें हैं और 2% ही सिर्फ लीडरशिप पे है। तो माही उसमें काम कर रहा है कि लीडरशिप रोल्स महिलाओं को ज़्यादा मिले और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी रियल इस्टेट में बढ़ा जाए। हम 37% जो आरक्षण है अभी राजनीति में मिला है महिलाओं को, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आप लोग भी अपना इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ खास चीज जो आप महिलाओं को बताना चाहते हैं वो भी खुद से प्रयास करें, कहते हैं गॉड हेल्प दोज़ हू हैव। जी, रिजर्वेशन से ज़्यादा हम क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, स्किलिंग पे ज़्यादा फोकस करें। हम उनको उस लायक बनाना चाहते हैं कि बिना किसी रिजर्वेशन के उनको लीडरशिप रोल मिले, उनको अच्छा अपस्किल करके अच्छे लेवल तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा फोकस